fantasize experience appearing real. Fear. Fear is a fantasy that we have created in our mind that something is going to happen in the future which has no evidence but appear to be real and affects our body in the present. Hello, me Fauzia Tarannum. Welcome to my channel Fauzia's Good Talks. Fear, डर, भय एक ऐसा इमोशन जो सारे इमोशंस का बाप है या ऐसे कहूँ माँ है। एक ऐसी इमोशन जिसके बारे में हम बात करने से भी डरते हैं। और आप देखेंगे कि हर इमोशन पे आपको बहुत सारा लिटरेचर मिलेगा, लेकिन डर एक ऐसा इमोशन है जिसको एक नेगेटिव एस्पेक्ट में बताया जा रहा है। आज मैं आपको बताती हूँ हम अपने डर को यूज़ कैसे कर सकते हैं और कैसे अपनी ज़िंदगी में एक रैडिकल चेंज लेके आ सकते हैं और कैसे हमारे डर को हम एक पावरफुल टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एंड तक जुड़े रहिए। हर दिन ऐसे वाक़ये होते हैं जो डर से भरे रहते हैं और हम हमारे दिमाग में एक पिक्चर बना के या प्रोजेक्शन बना के चलते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि डेली रूटीन का आउटकम वैसा ही हो। कभी कभी जब ये हमारा रूटीन हमारी डर की वजह से या किसी भी हालात एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस की वजह से चेंज होने लगता है तो हमारे अंदर डर का जो पिक्चर है वो और बड़ा लगने लगता है। दोस्तों, ये डर क्या चीज़ है आपको पता होगा। अगर हम हिस्ट्री बुक्स में देखें तो हम बात करते हैं आदि मानव की या प्रिमिटिव मैन की, जो कुछ नहीं जानता था। उसके पास सिर्फ एक इमोशन थी। यू नो व्हाट इज़ दैट इमोशन? दैट इज़ फियर, डर। किसका? वाइल्ड एनिमल्स का। बिकॉज ही हैज़ टू सर्वाइव, उसको ज़िंदा रहना था एंड ही हैज़ टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग कॉट अप बाय द वाइल्ड बेयर्स, टाइगर्स, लायंस और वाइल्ड एलिफेंट्स, और अपने कित एंड किन को या फैमिली को बचाना था। वो दूसरा, वो अफेक्शन जो था वो दूसरा इमोशन था। आदि मानव को समझ में आ गया था कि इस डर से कैसे बचना है और अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो दैट प्रिमिटिव मैन हैज़ इनोवेटेड टूल्स बाय यूजिंग स्टोन्स। उन्होंने भाले बनाए, शार्प ऑब्जेक्ट्स बनाए। क्यों? क्योंकि वो वाइल्ड एनिमल्स या जानवर को हंट कर सके, मार सके और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। एवरी टाइम डर जहाँ स्ट्रॉन्ग था वहीं या तो इन्वेंशन हुआ है या तो डिस्कवरी हुई है या कोई नया इनोवेशन हुआ है। तो डर, फियर जो होता है वो एक फैक्टर होता है जो हमें आगे पुश करता है। हम अपनी डेली लाइफ में हर चीज़ का एक प्रोजेक्शन बना के रखते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं सब कुछ वैसा ही हो। हमारे जॉब की हमें टेंशन लगी रहती है, एक डर होता है। हमें डर होता है अपने हेल्थ इश्यूज़ का, सो दैट हम हेल्दी खाना खाते हैं। हमें डर होता है हमारे रिलेशनशिप्स का, सो हम सारे रिलेशनशिप्स बनाए रखते हैं। हमें मेजर डर होता है फेलियर का, जो हम इस फेलियर की वजह से सक्सीड होना चाहते हैं, इसको सरपास करना चाहते हैं। तो ये सारे जो डर है डेली रूटीन के, ये नॉर्मल डर है। इसे ये हर किसी की ज़िंदगी में, अगर हम आज जिंदा हैं, इफ़ वी आर अलाइव टुडे, दैट इज़ ओनली बिकॉज वी हैड ओवरकम ऑल आवर फियर्स। दैट्स व्हाई वी आर अलाइव। फियर ऑफ स्नेक्स, किसी को अच्छा नहीं लगता कि सांपों के सामने जाए या उससे खेले, राइट? दैट इज़ अ फियर। वो ऑब्वियस है, दैट फियर इज़ ऑब्वियस। सो अडेप्टिव फियर्स थोड़े होते हैं जिसका सामना करना ज़रूरी नहीं है। तो डर यहाँ एक ऐसा रोल प्ले कर रहा है विच इज़ प्रोटेक्टिंग अस, राइट? देयर फियर एक जगह इनोवेशन में, दूसरी जगह डेली रूटीन में, तीसरी जगह इट्स अ प्रोटेक्टर। वो डर जो हमें रोकते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप्स में आगे बढ़ने के लिए। एग्जाम्पल, अगर आपको प्रमोशन पूछनी है, अगर आपको अपने बॉस से हाइक पूछना है, तो आपके अंदर एक डर होता है दैट इज़ होल्डिंग यू बैक। सो यहाँ डर को स्ट्रेच कीजिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए और देखिए कि ये डर हमारे अंदर जो है वो क्या आउटकम दे सकता है। पॉजिटिव अगर आउटकम दे रहा है तो नेगेटिव क्या हो सकता है, मतलब रिज़ल्ट, फाइनल रिज़ल्ट क्या हो सकता है, और जो रिज़ल्ट गलत हो गया उसको हम कहाँ तक अफोर्ड कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, कोर्स परस्यू करना चाह रहे हैं, किसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं या किसी कुछ भी, एनी एंडीवर,
इसमें हम सोचने लगते हैं कि रिज़ल्ट क्या होगा, और यही एक रीज़न होता है जो लाइफ हम एक्चुअली डिज़र्व करते हैं वो हम नहीं जी सकते, राइट? You cannot live your dream life if your fear is holding you back. Now in this scenario, how to exercise the fear and use it as up to our potentiality. जी 3 स्ट्रैटेजीज बनाइए, लिखिए कि अगर हम वो काम करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम्स क्या होंगे, और इन द वर्स्ट केस आपको क्या लूज़ करना पड़ेगा, पैसा, रिलेशनशिप्स, हेल्थ और योर टाइम. अगर आप लूज़ करते भी हैं तो व्हाट बेनिफिट इन केस ऑफ फेलियर, व्हाट बेनिफिट यू विल गेट. नंबर 2, आपके लॉजिकल ब्रेन का इस्तेमाल कीजिए. आप अपने आइडिया को रीअनलाइज कीजिए, अगेन रीअनलाइज कीजिए सो दैट यू विल गेट द डिज़ायर्ड पर्पस. आपका पर्पस क्या है और डिज़ायर्ड एंड रिजल्ट क्या होगा, एंड हाउ दिस गोइंग टू चेंज. बिकॉज जो डर होता है ना, वो हमारे ब्रेन में एक सेंटर होता है जिसका नाम है एमिगडाला. ये एमिगडाला ज़्यादातर एक हार्ड ड्राइव की तरह काम करता है और सारे हमारे डर को सेव करता रहता है. और जब हम कुछ भी करने की सोचते हैं तो हमें अब ब्रेन से एक रिस्पॉन्स मिलता है कि डू नॉट डू इट, राइट, कि मत करो, डोंट डू इट, इफ़ यू आर गोइंग टू डू इट यू विल बी गेटिंग दिस रिजल्ट. सो ये एमिगडाला इतना पावरफुल होता है कि हमारे फियर को कंटिन्यूसली एंजाइटी में कन्वर्ट करता है, विच अगेन विल लीड टू सम डिसऑर्डर्स. तो इस एमिगडाला को, इस सेंटर्स को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं? ओनली वन सोल्यूशन, सेंडिंग पॉजिटिव मैसेजेस, फीलिंग ऑलवेज पॉजिटिव, एंड जो रिजल्ट होगा उसके बारे में भी पॉजिटिवली सोचिए. दिस इज़ वन वे यू कैन ट्रेन योर ब्रेन. ये जो डर है फाइनली, ये डर ही है एवरी टाइम हैज़ लेड टू सम इनोवेशंस. सो कोई ना कोई कभी ना कभी डर से आगे गुजरा होगा, डर को पास करके आगे निकला होगा, देन ओनली यू कुड हैव अचीव समथिंग. देखिए, जिंदा रहना इट्स कॉमन, प्रॉपरली जो डिज़र्विंग लाइफ है उसको जीना मीन्स डर को एक साइड में रख के अपने आप को आगे पुश करना. सो नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू सी आपके बच्चे, आपके पेयर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली में कोई भी किसी भी बात से डर रहा है, इट्स ओके. डर इज़ अ कॉमन इमोशन, एंड वन मोर थिंग, डर इज़ अ लिमिटिंग इमोशन. बिकॉज कोई भी इमोशन को ले लीजिए, वेदर इट इज़ लव, हैप्पीनेस, काइंडनेस, वॉट एवर इट इज़, ये कॉन्स्टेंटली इधर बढ़ता रहता है या घटता रहता है या एक स्ट्रेच में चलता रहता है. बट डर को जिस दिन यू जनरेट पॉजिटिव थॉट्स इन योर ब्रेन टू ward off your fears, immediately your fears will subside. ऐसा नहीं है कि आप डरते कुछ कर रहे हो. नो, यू कांट डू दैट. डर के कितना भागोगे? डर को बाजू रखो और भागो रेस में. सो दैट्स व्हाट. डर को अपना दोस्त बनाइए. इट इज़ नॉट एन एनिमी. फियर इज़ अ फ्रेंड. फियर इज़ अ मोटिवेटिंग फैक्टर. इफ देर इज़ नो फियर, वी कैन नॉट लिव अ लाइफ प्रॉपरली. डर हमारा पावर भी है, प्रोटेक्टिंग फैक्टर भी है, हमारा मोटिवेशन भी है. डर को रेगुलराइज कीजिए, मैनेज कीजिए, इसको कुछ एक्साइटमेंट में कन्वर्ट कीजिए. फॉर एग्जांपल, आप ट्रैकिंग में जा रहे हैं, आपको डर है ट्रैकिंग जाने का, उसको एक्साइटमेंट, हाउ एक्साइटिंग इट वुड बी व्हेन यू आर गोइंग ऑन ट्रैकिंग विथ योर फ्रेंड्स. So convert all your fears into positive thoughts, and remember all the time when you have overcame the fears you had, and now in which position are you in. And finally, dismantle all your fears, look for action. And fear is something जो हमें हमारे पर्पस को, हमारे पोटेंशियल को, हमारे पैशन को और हमारे परफॉर्मेंस को बढ़ाने में डेफिनेटली हेल्प करेगा. तो इन्हीं अच्छी बातों के साथ मिलते हैं मेरी एक और नई वीडियो में. लाइक कीजिए, पसंद आई हुई तो वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा. मिलते हैं एक और अगली वीडियो में. तब तक के लिए मी फौजिया तरन्नुम साइनिंग ऑफ.